हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डायलन थॉमस की फेमस पोएम फर्न हिल की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में डायलन थॉमस ने हमें बताया है कि कैसे बचपन में उन्होंने अपनी आंटी के फार्म में बहुत सारे मज़े किए, लेकिन अब क्योंकि वो बड़े हो गए हैं तो उन्हें अपने बचपन की बहुत याद आती है और वो उस तरह का मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं जैसा कि वो बचपन में किया करते थे। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। सो डायलन थॉमस की ये जो पोएम है वो 1945 में लिखी गई थी और जो टाइटल है फर्न हिल, वो बेसिकली उनकी आंटी के फार्म को बताया गया है। फर्न हिल उनकी आंटी का फार्म था जो कि वेल्स में है, जहां वो बड़े हुए थे, डायलन थॉमस बड़े हुए थे। तो ये जो पोएम है उसमें उस वंडरफुल फार्म के बारे में बताया गया है, उस अच्छे फार्म के बारे में बताया गया है जहाँ पे डायलन थॉमस बड़े हो रहे थे, अपना बचपन गुजार रहे थे और कैसे उन्हें बहुत मज़ा आता था। तो वो जो फार्म है वो सिंबल है बचपन के जॉय का, इनोसेंस का, यानी मासूमियत का, जो कि अब बड़े होने पर कहीं गुम हो गया है। वो जो मासूमियत है उनकी वो अब कहीं खो गई है और वो मज़ा जो बचपन में था अब वो कहीं खो गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। सो स्टैंजा 1 से 3 तक स्पीकर अपने बचपन की यादों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो बचपन में क्या क्या काम किया करते थे, उन्हें कितना मज़ा आता था उन कामों को करने में, इसके बारे में उन्होंने बताया है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हिज ब्लिसफुल डिलाइट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड आउट इन नेचर। तो स्पीकर अपने ब्लिसफुल डिलाइट यानी मज़े के बारे में बता रहे हैं कि जब वो नेचर में होते थे तो वो क्या क्या किया करते थे। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ वेरी पिक्चरस्क एंड पेस्टोरल सेटिंग। तो वो एक बहुत ही सुंदर, पिक्चरस्क यानी बहुत ही सुंदर, और पेस्टोरल यानी फार्म के बारे में हमें बता रहे हैं। एक पेस्टोरल सेटिंग यानी कि एक फार्म के बारे में बता रहे हैं। जब वो अपने आप को एक राजा या एक प्रिंस महसूस किया करते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उस जगह के राजा हो, प्रिंस हो। ही वॉज द प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन्स। तो उन्हें ऐसा लगता था मानो वो उस जगह के प्रिंस हो। एंड द वर्ल्ड ऑफ दैट फार्म वॉज हिज डोमिनियन। और उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो पूरा फार्म है वो उनका किंगडम है, उनका डोमिनियन है और वो वहाँ के राजा हैं। ही सेज ही वॉज फेमस अमॉन्ग द बांस। तो वो कहते हैं कि वो बांस यानी कि वो जगह जहाँ पे जानवर बांधे जाते थे, उस जगह पर भी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि सारे जानवर उन्हें जानते थे और वो और सारे जानवर बहुत ही पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से अपना समय बिताते थे, कोएग्जिस्ट करते थे। टाइम डिड नॉट मीन एनीथिंग टू हिम। तो टाइम की चिंता ज़रा भी उन्हें नहीं सताती थी। इनफैक्ट टाइम भी उनका एक दोस्त था, उनका चेयरफुल कंपेनियन था। ही वॉज विदाउट केयर। उन्हें कोई चिंता नहीं थी और उनकी जो खुशी थी वो इमेजरेबल थी, यानी इतनी ज़्यादा खुशी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। इमेजरेबल खुशी उन्हें महसूस होती थी जब वो यंग इनोसेंट थे। द फैंटेसी दैट द चाइल्ड एंगेज्ड इन व्हाइल ऑन द फार्म एड्स द पैराडाइज स्टेट इम्प्लाइड बाय द स्पीकर। तो वो ये सब चीज़ें ऐसे बता रहे हो जैसे कि ऐसे बता रहे हैं जैसे कि वो एक पैराडाइज में हो, यानी कि वो जगह उन्हें एक स्वर्ग जैसी लगती थी। इट वॉज अ टाइमलेस एक्सपीरियंस विदाउट एनी हिंट ऑफ लॉस, डीके और सैडनेस। तो उनके लिए ये जो पूरा एक्सपीरियंस है वो टाइमलेस था और बहुत ही अच्छा था और उसमें ज़रा भी सैड होने की या डीके या लॉस की कोई भी भावना उस फीलिंग में थी ही नहीं, सिर्फ खुशी की फीलिंग थी। इन स्टैंजा 3 द स्पीकर एक्सपाउंड्स ऑन द वंडर्स दैट सीम सो लार्ज। तो स्टैंजा 3 में वो बता रहे हैं उन वंडर्स के बारे में जो उन्हें बहुत बड़े लगा करते थे, ऐसी चीज़ें जो बच्चों को बहुत खास लगती हैं लेकिन बड़े होने पर वो जो चीज़ें हैं वो छोटी लगने लगती हैं। तो वो एक बच्चे थे और इसीलिए उन्हें हे फील्ड्स यानी घास के जो मैदान थे, फील्ड्स थे, वो उन्हें एक घर के बराबर ऊंचे ऊंचे, वो घास जो है घर के बराबर ऊंची लगती थी। चिमनी से निकलने वाली ट्यून्स उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। हाउएवर एट द एंड ऑफ स्टैंजा 3, लेकिन स्टैंजा 3 के अंत में वो जो चाइल्ड है यानी कि पोएट, वो बताते हैं कि कैसे उनकी ये जो स्लीप है, सिंबॉलिक स्लीप, वो अचानक से अपनी स्लीप से उठ जाते हैं। कैसे?
जैसे कि किसी ने अंधेरे में एक फ्लैशिंग लाइट यानी कि टॉर्च लाइट जला दी हो, यानी अचानक से जैसे उन्हें नींद से किसी ने उठा दिया हो, उन्हें ऐसा अनुभव होता है। दिस फ्लैश इज द लाइट ऑफ अवेयरनेस। तो ये जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो बेसिकली अवेयरनेस यानी बड़े होने की लाइट है। अचानक से उन्हें अपनी अच्छी सी जो वो नींद ले रहे थे चाइल्डहुड की, उसमें से जागना पड़ा और इस तरीके से उनका ये जो स्वर्ग है, पैराडाइज है, फ्रीडम है या मासूमियत है, वो सब खो गई बड़े होने की वजह से। ये सब चीज़ें अधूरी रह गई। तो स्टैंजा 4 से 6 में अब वो आगे की बात बता रहे हैं कि कैसे अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें वैसा मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में जैसा बचपन में आता था। तो ये जो वेकिंग चाइल्ड है, यानी ये जो उठता हुआ बच्चा है जो अब अवेयर हो रहा है यानी बड़ा हो गया है, स्टैंजा 4 में, ये एक सिंबल है ऑफ वेकनिंग इनटू मैच्योरिटी। तो कैसे एक इंसान बचपन को छोड़कर बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसका ये एक सिंबल है। वेकिंग चाइल्ड एक सिंबल है। लाइक एडम एंड ईव द चाइल्ड अवेकन्स आफ्टर द फॉल और मैच्योरिटी टू अ न्यू वर्ल्ड। तो एडम और ईव की तरह वो जो बच्चा है उसे भी एक नई दुनिया में जागना पड़ता है। वैसे ही जैसे एडम और ईव की कहानी आती है जेनेसिस में, जो कि बाइबल की एक कहानी है, और उस कहानी में बताया गया है, जेनेसिस जो कि बाइबल का पार्ट है, उस कहानी में बताया गया है कि कैसे एडम और ईव को गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया गया था जब उन्होंने गॉड की यानी भगवान की बात नहीं मानी थी, उनका ट्रस्ट फेथ तोड़ा था। तो उन्हें गार्डन ऑफ एडन यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया था क्योंकि उनका जो इनोसेंस है, उनकी जो मासूमियत है, वो ख़त्म हो गई थी और इसीलिए उन्हें धरती पर आकर रहना पड़ा था। तो उसी तरीके से जब बच्चे की मासूमियत ख़त्म हो जाती है तो उसे बड़ा होना पड़ता है, अवेयरनेस में आना पड़ता है। द अडल्ट वर्ल्ड इज नॉट एज केयर फ्री। तो तब बच्चा रियलाइज करता है कि बड़ों की जो दुनिया है वो उतनी केयर फ्री नहीं है जैसा कि उसके बचपन की दुनिया थी और वो एकदम केयर फ्री तरीके से जी रहा था। बड़े होने के बाद अब उसे ऐसा महसूस नहीं होता और जो स्पीकर है उसे एक सेंस ऑफ रिग्रेट और लॉस महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है उसने बहुत कुछ खो दिया है और उसे ऐसा भी लगता है कि टाइम ने उसे बिट्रे किया है, उसे धोखा दिया है। और ये जो बिट्रेयल है यानी ये जो धोखा है वो एक सिंबल से दिखाया गया है। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके शोल्डर पे, उनके कंधे पर किसी मुर्गे को बैठा दिया गया हो, कॉक को बैठा दिया गया हो। कॉक को रूस्टर भी कहा जाता है। तो ये फिर से एक एल्यूजन है, इनडायरेक्टली फिर से यहाँ पर बाइबल की बात हो रही है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे बाइबल में ये बताया गया है कि जब जीसस को बेट्रे किया गया था यानी धोखा दिया गया था, तब एक रूस्टर यानी कि जो एक मुर्गा होता है, कॉक होता है, उसने बांग लगाई थी यानी उसने आवाज़ की थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पोएट है उसे भी ऐसा लग रहा है कि उसके कंधे पर कोई मुर्गा आकर बैठ गया हो। तो बेसिकली जैसे जीसस को बिट्रे किया गया था यानी कि धोखा मिला था, वैसे यहाँ पे पोएट को ऐसा लग रहा है कि समय ने उसे भी धोखा दिया है। एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ द फार्म मूव्स फॉरवर्ड। तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जो फार्म है वो तो आगे जा रहा है लेकिन वो पीछे छूटता जा रहा है। द स्पीकर रिकॉल्स विद अ स्टिंगिंग सेंस ऑफ रिग्रेट एंड इंटेंस नॉस्टैल्जिया। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रही है और नॉस्टैल्जिया यानी बचपन की याद आ रही है। द चाइल्ड हैज़ एन अवेयरनेस ही नेवर हैड बिफोर। अब उसे ऐसी अवेयरनेस है जो उसे पहले नहीं थी क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। द फैंटेसीज ही वंस एंगेज्ड इन एज easily as breathing are difficult। तो वो फैंटेसीज यानी वो चीज़ें जो बचपन में वो एंजॉय किया करता था, जो कि एकदम सांस लेने जैसी आसान उसे लगती थी, अब वो बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गई हैं। और ये जो रियलिटी है, सच्चाई है, उससे उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रही है और उसकी आज़ादी भी छिन गई है। द पोएट डज नॉट एंड ऑन दिस सैड नोट। लेकिन जो पोएम है वो इस सैड नोट पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि स्पीकर कहते हैं कि भले ही बचपन ख़त्म हो गया हो और अब हम बड़े हो गए हों, लेकिन हम बड़े होने के बावजूद अपने बचपन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम आर्ट वगैरह करें या कुछ क्रिएटिव करें तो डेफिनेटली हम फिर से अपने बचपन को एंजॉय कर सकते हैं बड़ा होने के बाद भी। द स्पीकर सजेस्ट दैट इट इज़ पॉसिबल टू रीगेन सम ऑफ दैट पीसफुल फ्रीडम ऑफ चाइल्डहुड थ्रू क्रिएटिविटी। तो वो कहते हैं कि बचपन की फ्रीडम को हम क्रिएटिविटी के ज़रिए अभी भी एंजॉय कर सकते हैं और टाइम सब कुछ नहीं मिटाता है। ही सजेस्ट दैट द लॉस ऑफ यूथ टू टाइम एंड रियलिटी कैन बी रिकैप्चर्ड इन द सेम टाइप ऑफ जॉय दैट कम्स फ्रॉम क्रिएटिंग आर्ट। तो वो कहते हैं कि जो
अब बचपन में हम जो भी एंजॉय किया करते थे वो सेम टाइप के जॉय को फिर से लाया जा सकता है अगर हम आर्ट को क्रिएट करें। यहीं पर जो पोएम है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।